वन्दितो सर्वसिद्धि रोमचलमणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाः सुधकेवली अणितम्। कल हमने 97 नंबर की गाथा को पूरा करते करते एक बात समझी थी कि इस प्रकार से यह आत्मा अत्यंत अकर्ता स्पष्ट दिखाई देता है। बराबर ना? दो अर्थ होते हैं। एक प्रतिभास का मतलब होता है इल्यूशन जिसे बोलते हैं, भ्रम। बराबर ना? और एक प्रतिभास मतलब स्पष्ट भाषित होना। बराबर? तो यहाँ ज्ञानी को अकर्ता मैं हूँ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और अज्ञानी को पर का कर्ता मैं हूँ ऐसा भाषित हो रहा है। ये दोनों में अंतर आता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? एक्चुअल में जो जहाँ जिस रूप में जैसे हो रहा है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। तो अज्ञानी को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है इसीलिए तुक्के चालू हैं। इसका भी करता, उसका भी करता है, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। आप सिंपल कभी भी कोई क्वेश्चन में देखो जिसका आपको सीधा उत्तर आता हो तो बिना कन्फ्यूजन के आप उसे फटाफट कर देते हो। विकल्प द्वंद्व कब होते हैं? जब सीधा सीधा उत्तर ना। अज्ञानी ज्ञानी को तो सीधा उत्तर आता है। करता कौन? हाँ, बोले जहाँ मेरा योग उपयोग उसका मैं करता। तो पर में तो मेरा योग उपयोग है ही नहीं, तो पर का करता नहीं। सीधा उत्तर है गणित की भाषा में। और बोलो अगर कर्ता बनने जाऊंगा तो उस रूप परिणमित होना पड़ेगा। कर्ता बनने जाऊंगा तो क्या होना पड़ेगा? उस रूप परिणमित होना पड़ेगा। भाई मोटी रिस्क है। घर का कर्ता बनूं तो दीवालों में चुनना पड़ेगा। रोटी का कर्ता बनूं तो चक्के और वो पाटे उसके बीच में बिलना पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखिए ऐसा है वस्तु का स्वरूप है भैया। तो ये बात अपन ने की। और अत्यंत अकर्ता उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि जहाँ जहाँ मैं अपने ज्ञानादि गुणों के रूप में फैला हुआ हूँ उतने उतने तक ही मैं करता रहता हूँ। बराबर समझे? जैसे यहाँ पे नहीं है ना बोर्ड लगे हुए हैं कि बैजलपुर सीमा समाप्त, ये बैजलपुर चालू, पालड़ी समाप्त। एक रोड पे ज्ञानी को पता चल रहा है ये मेरे ज्ञान की सीमा और ये मेरा कर्तृत्व का क्षेत्र, ये मेरा कर्ता बने का क्षेत्र नहीं है। इसका मैं क्या था? बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब भावार्थ अपन देखते हैं। बंद 174 था। जे परद्रव्य अने परद्रव्यना भावोने कर्तृत्व ने अज्ञान जाने मोड़ियो बताए। होशियारी नहीं जाने, पर के कर्तृत्व के भाव हुए यानी राग देश हुए। अब वो राग देश को तुम जान क्या रहे हो? होशियारी जान रहे कि अज्ञान जान रहे? देखो जे परद्रव्य ने परद्रव्य ना भावों ना कर्तृत्व ने अज्ञान जाने ते पोते करता शा माटे बने। मैं कई बार इसके लिए कहता हूँ कि देखो अगर आपको कहीं से सम्मान मिला हो, आप अपने ड्राइंग रूम में लगाते हो, बराबर, और मेडिकल रिपोर्ट आई हो, उसे छिपा के रखा देते हो एकदम गद्दे के नीचे, कबाड़ में, ऐसे। मतलब क्या हुआ? है तो दोनों। एक डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, एक समाज ने दिया। हाँ? एक को क्यों बताया, दूसरे को क्यों छिपाया?
बोलो विचार करके देखो, लगाओ ना मेडिकल रिपोर्ट, कंप्लीट बॉडी चेकअप, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 13 है। क्यों? सर्टिफिकेट तो वो भी दिया है, लेकिन वो विकार है, और ये क्या है? उपलब्धि है। ऐसे ही आपके ज्ञान के कारण कोई आपको उपाधि दे, आपके अच्छे आचार के कारण कोई आपको सम्मान करे, तो वो बताने लायक होती है, क्योंकि वो उपलब्धि है। सरल व्यवहार में कह रहे हैं, धार्मिक दृष्टि मत लाना। धार्मिक दृष्टि की बात कर तो पंडित जी उपाधि तो उपाधि हो, अब खबर से ये बात जुदी बराबर। पर मुद्दा समझिए, जगत में जैसे जो सम्मानीय है उसे बताया जाता है और जो निंदनीय है उसे छिपाया जाता है, एक सिंपल गणित है। ऐसे ही कर्तृत्व भाव या कर्ता भाव या कर्ता भावों के द्वारा होने वाले रागादि भाव, पहले तुम नक्की करो सम्मानीय है कि निंदनीय है। गहरा प्रश्न है भाई साहब, समझ लेना। निंदनीय है, लेकिन हमें वो निंदनीय लगते नहीं। निंदनीय लगते तो मौन रहते, आदरणीय लगते हैं, सम्मानीय लगते हैं। कोई आपके विषय में खोटी खोटी बात भी बोल दे, लेकिन अच्छी खोटी खोटी रीते अच्छी बात बोल दे, आप उसको जगत में बताते, पहलो हम कहते तो, पहलो हम कहते तो, पहलो हम कहते तो, बराबर ना है। और अच्छी बात हो लेकिन वो आपको खोटी लगती हो तो आप नहीं बताते हैं। सच्ची बात हो जो है मेरे अंदर में, यानी हमारे अंदर में गणित फिक्स है, तो यहाँ क्यों मार्क खा रहे हो? यहाँ अगर आप रागादि भावों को कहते ना यहाँ पे कि परद्रव्य ना कर्तृत्व ने अज्ञान जाने, शू जाने? માંદગી जाने, रोग जाने, दुखનું कारण जाने, तो कर्ता शा माटे बने है? मतलब अभी हमारे अंदर में यही समस्या है कि हम कहते तो राग बुरा है, राग आग दहे सदा, कहते तो हैं, मगर राग का प्रसंग ना बने तो मजा नहीं आता है। राग आग नहीं लगती हमें, राग तो गली पची जैसी लगती है। आनंद आता है। बढ़िया कोई 5 इंद्रिय के विषय का पोषण करने को मिले, बराबर है ना, और कोई भी ऐसी बात मिले जो हमें आनंददायक हो, है, तो हम उसे आगपना तो लगता ही नहीं है, उसमें गुदगुदी होती है राग की, हमें आग नहीं लगती भाई, तो क्यों छोड़ेगा कोई? क्यों छोड़ेगा? ज्ञानी को स्वभाव प्रिय लगता और राग भाव आग की भांति लगते, इसलिए बार बार राग को छोड़कर ज्ञान में रहने की कोशिश करते, और नहीं सफल हो पाते तो राग में जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि राग में जाते नहीं हैं, वो तो बहुत आगे तक जाना होता है, छठवें गुणस्थान तक तो बुद्धिपूर्वक जाना होता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखो मेरी मलिनता के कारण समय सार ग्रंथ लिखा गया। समझ में आया क्या बोला? किसके कारण लिखा गया समय सार? मम में कहते ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय। मोह अमृतचंद्राचार्य कह रहे मेरी परिणति मैली हो गई। किसके कारण? मोहोदय के कारण। अच्छा, परिणति मैली हो गई तो क्या कर रहे हैं? ऐसे सोचो, ज्ञानियों की परिणति मैली होती है तो आत्मख्याति आ जाती है, और हमारी परिणति निर्मल होती तब हम आत्मख्याति पढ़ पाते हैं। जिनेश भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझ लो अंतर को। ज्ञानियों की परिणति मैली होती है, हम नहीं कह रहे, उनने स्वयं लिखा है, 3 नंबर का कलश है, पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा दविरति मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि
शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सारा व्याख्यायी वानुभूति, पेज नंबर 4, 3 और 4। कलश भी तीसरा है। और ये लिखा उन्होंने, कलमाशित आया कि मेरी परिणति कलुष हो गई है। तो ये जिनवाणी क्यों लिख रहे हो? तो उसके पीछे भी एक उन्होंने कलश लिखा, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं वो मोह का वमन कर देते हैं। ऐसा तो हमें पता है कि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये औषधि जैसे होता है ना कि पेट खराब हो जाए, पेट खराब, तो पहले के लोग क्या करते थे, वमन कराने की गोलियां देते थे। बोले पेट भरा हुआ और कुछ खा नहीं सकते तो गोली क्यों खिला रहे हो? बोले गोली क्या करेगी, जो पूरा है ना, जो जमा हुआ उसे निकाल, खा तो उसको भी रहे, जहां से मैं भी मिष्ठान खाए थे जैसे वैसे ही गोली खाई। कोई और गुलाब जामुन बोल रहा है तो बोले नहीं नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। और फिर गोली के लिए जगह कहाँ से आ गई, चूरन के लिए जगह कहाँ से आ गई? बोले ये भले ही खा रहे हैं लेकिन ये खाने के लिए नहीं खा रहे, ये खाए हुए को निकालने के लिए खा रहे हैं। ऐसा समझ में आया? हाँ, जिन वचनों का सेवन मोह का वमन कराने वाला है। तो अमृतचंद्र आचार्य को अपनी परिणति की तीव्रता में आत्मख्याति लिखने का भाव हुआ, तो वो भी इसके लिए कि आत्मा में जाएं। और हमारी परिणति में मंदता आई, मंदकषाय आई, तो हमें आत्मख्याति पढ़ने का भाव हुआ, वो भी इसके लिए कि इस मंदता से हटके हम भी आत्मा में जाएं। तो उसी उद्देश्य से वो लिख रहे और उसी उद्देश्य से हमें पढ़ना चाहिए। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? है? कोर्ट में और कॉलेज में, कोर्ट में और कॉलेज में दोनों जगह पढ़ाया जाए, एक बात को बोला जाए और दोनों जगह सुनने वाले होते हैं, क्या अंतर होता है? कोर्ट में विरुद्ध रूप में सुनता है, इसलिए बहस करते हैं, और वही कोर्ट का विद्यार्थी कॉलेज में विद्यार्थी बन जाता है, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षक पढ़ा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है। सही है ना? तो वो 4-5 साल में एडवोकेट बन जाता है, लॉयर बन जाता है। और वही वो एक बात नहीं सुनता, दूसरी हर बात काटता है। दोनों में अंतर है ना। जिनवाणी को आप कई बार एक जिस एंगल से अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा उस एंगल से पढ़ो। सच बता रहा हूँ, मैं तो आपको ये बात बड़ी गहराई से कह रहा हूँ कि आपको जिनवाणी में कोई भी शंका हो ना, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, मन को शांत रखो और ये विचार करो कि जंगल में वन घूमने वाले ये परम दिगंबर भावलिंगी मुनिराज ये जो कोई भी कथन कहेंगे तो किस लिए कहेंगे, इतना सा निर्णय करो बस। इसमें तो राग को जड़ का बोला है, तो फिर आप क्यों ऐसा बोलते हो? अरे भाई तू समझ, जंगल में रहने वाले मुनिराज, एक बार भोजन करने वाले मुनिराज, नग्न रहने वाले मुनिराज, विषय भोगों की तृष्णा से अत्यंत दूर मुनिराज, एक पंक्ति भी कहेंगे तो क्यों कहेंगे? निर्णय कर लो एक बार, अपने आप समाधान मिल जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ये बात है। तो अज्ञान भाव जो प्रकट हुए वो अज्ञानमयी दिखे तो उससे हटने का प्रयास करें, लेकिन अज्ञानता होशियारी दिखे तो कौन हटे? अज्ञानी जीव अड़ जाता है हमेशा। क्यों? मतलब कोई अगर गलत भी बोल दिया ना तो अड़ जाएगा, नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। इसलिए डॉक्टर साहब ने सत्य की खोज में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई में बाहर में जीत हमेशा अज्ञानी की होती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि अज्ञानी फोकस्ड है और ज्ञानी डिवाइड है। कैसी बातें कर रहे हो? ज्ञानी को फोकस होना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं, ये लड़ाई का मामला है। लड़ाई में अज्ञानी फोकस है। लड़ाई में अज्ञानी का क्या विचार है कि कैसे भी करके इसे बातों में किसी में भी क्या करना है, पीछे छोड़ ही देना है। इसीलिए वो बहुत तन्मय होकर लड़ता है, जी जान लगाकर लड़ता है। और जबकि ज्ञानी को दो जगह लड़ना पड़ता है, एक जगह बाहर में और एक जगह अंदर में। यानी उसको बाहर में लड़ने की, बोलने की इच्छा नहीं है तो भी बोलना पड़ रहा है। अंदर में बार बार जवाब देना, क्यों उलझा मैं, क्यों उलझा मैं, क्यों उलझा मैं, क्यों उलझा मैं। और अंदर में वो उससे भिन्न भी होना चाहता। इसीलिए जगत में तर्क और वाद विवाद में कई बार अज्ञानी जीत जाते हैं और जो सहज ज्ञानी है वो मौन रह जाते हैं। इसके लिए नहीं कि वो तर्क विवाद कर नहीं सकते, इसके लिए कि वो तर्क और विवाद करना नहीं चाहते। सही बात है, एक बार में कह देते हैं, अब तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो। बार बार थोड़ी कहेंगे इसलिए सही है, इसलिए सही है, इसलिए सही। तुम बोलते जाओ फिर बोलना हो। क्योंकि वो राग भाव को होशियारी नहीं मानते, वो राग भाव को विकार मानते। बात समझ में आई कि नहीं यार? देखो ते करता शा માટે अज्ञानी રહેવું હોય तो परद्रव्यनो करता बने। जो जिसको पास होना हो ना किसी एग्जाम में वो पढ़े, जिसको पास ही नहीं होना वो क्यों पढ़े? अज्ञानी रहना हो तो वो कर्ता बने और ज्ञानी नहीं रहना हो तो कर्ता क्यों बने? માટે ज्ञान थया पछी परद्रव्यनो कर्तृत्व रहतु नहीं। बराबर ख्याल में। अब इसके बाद में 57, 58, 59 और 60, 61 और 62 इसमें अमृतचंद्राचार्य देव ने कलशों की हारमाला बिछा दी। हारमाला समझ गए ना? हर गाथा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 कलश लिखे। मतलब उन्हें ये वस्तु कितनी प्रिय होगी, कितनी अच्छी उन्हें लगती होगी और कितनी अहमियत उनकी दृष्टि में होगी कि एक बात नहीं कह रहे, 2 बार नहीं कह रहे, 6 बार इस बात को बता रहे कि अज्ञानी की भूल क्या है और ज्ञानी का निर्णय क्या है। ज्ञानी करता क्यों नहीं बनता, अज्ञानी क्यों करता बनता है। और बनारसी दास जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कलश भी और वो पद्यानुवाद भी लिखे हैं। बराबर, ये उसका पद्यानुवाद है। देखो 3 का सबका पद्यानुवाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या पढ़ना है? आप कुछ नहीं बोलोगे, मुझे पता है। तो विकल्प होता है ना, तो पूछ लेते हैं भाई स्वाध्याय जीवों से पूछ के चर्चा करें तो आनंद ज़्यादा आएगा। बराबर, अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे ये बराबर एक बार और फिर उसके बाद में इसके आधार से अर्थ करेंगे। तो अमृतचंद्राचार्य का भी थोड़ा परिचय हो जाएगा और बनारसी दास जी की मौलिकता भी इसको आप में दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं नाटक समयसार हो ना तो निकाल दो जरा, तो 5-6 नाटक समयसार सबको है ना, तो बांट दो। तो 5-6 कलश हैं, उनके अनुवाद बहुत अच्छे किए बनारसी दास जी ने, उसको अपन देख लेंगे। हाँ, नाटक समयसार निकाल दो, वहाँ ऊपर रखें अपने पास में। हाँ, तब तक अपन इसको पढ़ते हैं। 57 नंबर का कलश। अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी सुसतृणाभ्यव ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः पीत्वा ददिक्षु मधुराम्लरसातिगृध्या गाम्दोग्धिदुग्धमिव नूनमसौरसालम्
देखो क्या कहते हैं, पहले का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अज्ञानतः सतृणाव्यवहारकारी, अज्ञान के कारण सतृणाभि व्यवहारकारी, सतृणाभ्य तृण के साथ में घास क्या करते हैं, ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यते या, कि वो दोनों को खा लेता है, तृण के साथ में, टुकड़ों के साथ में, क्या ना, अनाज के कण के साथ में घास को खाता है। कौन? हाथी, गाम, बराबर। अब ज्ञानम स्वयं, नीचे से ही सीधा ले ले तो आपको जल्दी हो जाएगा। निश्चय थी स्वयं ज्ञान रूप होवा छता अज्ञान ने लीधे ये जीव घास साथे भेड़सेल सुंदर आहार ने खानार हाथी आदि त्रियंचनी माफक। इस तरफ रखे हैं ऊपर की साइड, ये जो भगवान जी की है ना ये वेदी, इस तरफ ऊपर की साइड रखे नाटक समय सा। लास्ट टाइम तो वहीं रखे थे, पता नहीं अभी चेंज हुआ हो तो। हाँ, और उसमें दिखेंगे नहीं, वो बाइंडिंग में है तो शायद बाहर नाम नहीं होगा। बड़ी पुस्तक है, पतली इतनी नहीं है, बड़ी पुस्तक है वहाँ। तो यहाँ से घास साथे भेड़सेल सुंदर आहार ने खानारा हाथी आदि त्रियंचनी भांति। आपको कदाचित पशुपालन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो या देखा हो, तो पशुपालक जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ उसे सानी बोलते हैं। सानी, यहाँ पे भी कुछ बोलते तो होंगे, कि मतलब क्या है, घास के बीच में गेहूं का वो सब डाल देते हैं, बराबर। अब घास तो कैसी होती है, नीरस होती है, ज़्यादा उसमें अपन ने खाई नहीं, लेकिन सुना तो है खाने की ज़रूरत भी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो घास में तो रस होता नहीं है, लेकिन उस घास में अन्न डाला हुआ है, और अन्न के कारण अनाज की कुदरती मिठास उस पशु को आती है, बराबर। कभी नहीं देखा होगा, देखा है कि कभी पशुपालन नहीं देखा? मैंने देखा है, और मैंने तो गांव में बनाई भी है। सानी, सानी बोलते हैं, ऐसे करते, घास के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर क्या कहते हैं उसे, फाड़ो, फाड़ो जैसा होता है ना अनाज का फाड़ो, अनाज का फाड़ा उसमें मिक्स कर देते हैं, और फिर उसे खिलाते हैं। और खिलाते हैं तो उसे क्या करते हैं, क्या लगता है, आज बड़ी मीठी घास आई, आज बड़ी मीठी घास आई। अरे भाई, घास कभी मीठी, घास तो जैसी है वैसे ही होती है, बराबर। दूध पी के आते होगे ना, दूध मीठा होता है? दूध तो दूध रूप रहता है। जब उसमें 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच और 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच शक्कर डल जाती है तो क्या हो जाता है, मीठा लग। तो कभी दूध मीठा होता है कि शक्कर अधिक होती है? और बोले दूध फीका हो गया, दूध फीका होता ही नहीं, शक्कर उपयोगी, शक्कर उस रूप डली नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी हमारी जैसे दृष्टि होती है, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है अज्ञानी जीव के साथ में। 2 अलग अलग चीजें हैं, और 2 अलग अलग चीजों को एक मान रहा है। यहाँ पे 2 अलग अलग कौन कौन सी हैं? यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं, ज्ञान और राग। कौन कौन सी हैं? ज्ञान और राग। तो जो पशुपालक है ना, पशुपालक, वो पशुपालक तो ज्ञान और राग को, वो क्या कहते हैं, अन्न और घास को अलग अलग मान रहा, और पशु क्या कर रहा, घास को ही मीठी मान रहा। ऐसे ही अपने अंदर में जो दोनों चीजें चलती हैं, ज्ञान स्वभाव और राग स्वभाव, बराबर, उस ज्ञान और राग के कारण ज्ञानी तो ज्ञानमय मानता है, बराबर, क्योंकि वो दोनों को भिन्न जान रहा। लेकिन अज्ञानी जीव जो होता है, वो अज्ञानी जीव ज्ञान को रागमयी मान लेता है। उसको यहाँ पशु बोला है। देखो, राग करे छे अने मिक्स स्वाद ले छे, बराबर। हवे बीजा नंबरનું કે एक और एग्जाम्पल लीधું, एक तो पशुનો થયો। दही खांड अर्थात
શ્રીખંડના ખાટા મીઠા રસની અતિ લોલુપતાથી શ્રીખંડને પીતા છતાં પોતે ગાયના दूधને पीवे છે। विचार करके देखो, अब किसी ने श्रीखंड पिया, खाया, जो भी हो, जमा हुआ है तो खाया और पिघला हुआ है तो पिया। बराबर। अब वो जो पी रहा है या जो वो कर रहा है उसका सेवन, बराबर ख्याल में आया, तो उसके अंदर में ऐसा आता है कि मैंने खट्टा दूध पिया अथवा मैंने मीठा दूध पिया। अरे भाई, उसमें मीठा और खट्टापना जो है वो किसका है? वो दही का स्वाद खटास है और शक्कर का स्वाद मिठास, और दूध कैसा? दूध रूप है। लेकिन अज्ञानी को सब एक में एक लगता है। ये इसके लिए उन्होंने बात कही। इसमें देखो, कलश निकालो, मैं बताता हूँ। पेज नंबर कर्ता कर्म द्वार का 13वें नंबर का कलश देखो। मिला उसमें? पेज नंबर कह दो। 103, बराबर ना? हाँ, जैसे गजराज, मतलब ये जो दृष्टांत है ना, ये सारे दृष्टांत आपको आपके जीवन में ख्याल में घटित होने चाहिए कि कब हम राग को अपना मान लेते, कब द्वेष को अपना मान लेते। खासकर जब आप कसायों में चिपक जाओ, मेरा ऐसा किया तो क्यों, किसी ने ऐसा कहा तो कहा क्यों, किसी ने ऐसा बोला तो बोला क्यों। आपने શું કરીએ? લોકોને ભૂત વળગે ને આપણે કસાય વળગે છે, ચોંટી જઈએ, ત્યાં ખસતાય નથી પછી ત્યાં। આવું કીધું તો અરે ભાઈ જવા દો ना भाई, મૂકો। फिर बात उसके लिए ऐसा क्यों बोला, फिर बुलाओ, फिर ऐसा तर्क, ये सब बहुत अच्छा नहीं होता। जीवन जीना हो ना तो सरल जियो, पानी की लकीर की भांति। कसाय मेरा स्वरूप थी नहीं, आ गई तो आ गई, आके अब गई। अपने शब्द में भी क्या बोलते? आ गई। तो गई पे जोर क्यों नहीं देते? आ पर क्यों देते हो? है? આવી ગઈ। વચ્ચે એક પોસ મૂકી દો ને, પણ આપણે પોસ ગઈ શબ્દને આ સાથે જોડી દઈએ। આપણે આવી અને ગઈ, આવો રાખો। શું કીધું? ક્રોધ આવીને ગયો, ક્રોધ આવીને ગયો, અપમાન માન આવીને ગયો। બધી વસ્તુ શું થઈ ગઈ? गई। કેમ કે कंटिन्यूअस होना उनका स्वभाव नहीं। हम लोग क्या बोलते? आई है तो जाएगी कैसे? जब तक हम मैं ब्याज के बाहर नहीं दें तब तक वो नहीं होता। हमारे एक मित्र ऑफिस में, उसके सब बहुत मज़े लेते हैं। वो जरा सी बात में हाइपर हो जाता है तो सब उसको मजा आता है। गुस्सो नहीं, गुस्सो नहीं करता हूँ जवाब आपू छू। એ તારો જવાબ ગુસ્સો વાળો હોય છે। દર વખતે બધા એના મજા લે, દર વખતે એને કહે ગુસ્સો નહીં, હવે ગુસ્સો નહીં કરતો, આમ કહે છે ગુસ્સામાં જ, ગુસ્સો નથી કરતો હું, જવાબ આપું છું। જવાબ તો આપવું પડે ને, જવાબ ના આપો પછી ચાલે। अरे भूल जाओ, ये सब चीजें क्या है? कसाई को बढ़ाने की। आवी अने गई, स्वरूप में ही आप बोलते ही ऊपर ध्यान नहीं देते। बोलते तो ना મને ગુસ્સો આવી ગયો, આવ્યો ને, હવે ગયો ને, વાક્યમાં તો કીધું ને આ ગયો, તો પછી રાખ્યો છે કેમ? હે, બરાબર? હવે શેના ઉપર જોર આપવાનું છે? આવા ઉપર કે જવા ઉપર? જવા ઉપર જોર આપશો। અને આપણે કોઈ પેલો નથી કરતા કે જવા ઉપર જોર આપીને કંઈ અત્યાચાર કરીએ। અરે જવાનો એનો સ્વભાવ જ હોય છે, તમે સમજો। कर्मों का उदय है, कोई भी कर्म का उदय रिटर्न टिकट लेकर ही आता है। अगर वो रिटर्न टिकट लेकर ना आए तो स्वभाव बन जाए।
उसे कार्मण वर्गणा से ट्रांसफर होके जीव लोक में रहना नहीं है, लेकिन तुमने बुलाया है तो आ गया है, आके वो चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं तो इस मामले में मानता हूं कि कषायों का बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण भी नहीं करना चाहिए। इतनी एक मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे सबके अंदर में। क्या कई बार लोग बात आई गई हो जाती है, फिर बार बार बुलाते हैं, सामू कराओ एनो, सामू कराઈને શું થાય, એને આવું કેમ કીધું, પછી પોતાના કહેવાના કારણો કહેશે, પછી તમે એને નકારવાના કારણો કહેશો, અને આ સામુ કરતા કરતા વધે। બોલો, અત્યાર સુધી મને એમ કહો, સાચું કહું છું, તમે પણ અનુભવી હશો સંસાર में, कि कितनी बार कसायों के स्पष्टीकरण से कसाय गई है। एक एग्जाम्पल बता दो, मान जाऊंगा कि आपको किसी के साथ कसाय थी, आपने आमने सामने बात कर ली और कसाय पूरी हो गई। कभी नहीं होती, स्वभाव के स्मरण से कसाय जाती है। और हम सामने होकर भी क्या करते हैं, स्वभाव का स्मरण करते हैं। अरे गजब तो ये है, मैं आपको एक विडंबना बताऊं, सामने होकर अगर कोई सामने आमने करे ना और स्वभाव की बात करे ना, धर्म बच्चे नहीं लाओ, लोग क्या कह देते हैं, वो तो वही बात है, बीमारी की दवाई दे रहे हैं, दवाई बीच में मत लाओ, ऐसे ठीक करो। अरे भाई, धर्म ही उसकी उपाय है। समझ में आया? पहले ऐसे कई बार लोग मुझे बोलते थे कि भाई आप इनको ऐसा कहो, उनको ऐसा कहो। मैं कहता हूँ पहले दोनों आओ एक बात, और दोनों ये विचार करो कि जो मैं समाधान बताऊंगा और वो धर्ममय ही होगा। अगर वो समाधान सुनने की, स्वीकारने की, समझने की क्षमता है तो ही मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तो इसके ही, मेरे पास यही औषधि है और इसी औषधि से मैं निर्मल हूँ और इसी औषधि से तुम हो सकते हो। अगर ये औषधि खाने की ताकत है तो आओ, बाकी कषायों का समाधान मेरे पास नहीं है। कषायों का समाधान होता ही नहीं। अरे उस समाधान को प्राप्त हो जाए वो कषाय नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? लोगों को क्या होती पता, अपेक्षा ये होती है आमने सामने होकर कषाय का पोषण करके कषाय का समाधान कर दो। है कषाय के पोषण से, कषाय तो स्वयं बीमारी है भाई, एक के पोषण से उसका समाधान कैसे होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए आपने भी जीवन का अनुभव तो थोड़ा बहुत किया होगा। इसलिए कषायों को दूर करने का उपाय एक ही है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्मरण। बाकी लाख उपाय कर लें, कोर्ट में भी कोई केस जीतता है, कषाय कोई नहीं जीतता। जीता कोई कोर्ट में, कषाय जीती किसी ने? कोर्ट में केस जीत गया, हार गया तो हारने वाले की कषाय भी चली गई, जीतने वाले ने कषाय भी जीत ली, कुछ नहीं होता। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां में केस नहीं जीतना, कषाय जीतनी। ये बड़े गहरी बात है, गहराई से समझना। जगत में आपको अच्छा बुरा बनना हो तब आप आमने सामने होकर तर्क वितर्क करोगे। इसके कहने में ये कमी थी, उसके कहने में वो कमी थी, इसने ऐसा कहा होता तो अच्छा होता, इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा। आ बधाने कसाय वळगी छे। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? बात को गहराई से समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कसाय वळगी छे। अमने कसायोने नहीं जीतवू, ओ सॉरी केस ने नहीं जीतवू कि बे जोड़े झगड़ा में हूँ डायो डमरो थईने बाहर आवी जाऊं। अरे भाई, तुझे दो के बीच में श्रेष्ठ नहीं होना, तुझे जो है सो होना है। जब हमारा लक्ष्य ही छोटा होता है कि ये गलत था और मैं सही था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चालू करते हो तो समाधान कहां से निकलेगा? आपको क्या उपाय करना है कि मैं सही कैसे हूं, मैं शुद्ध कैसे हूं, ऐसे समाधान।
कोर्ट कचहरी से कभी कोई समाधान, जैसे बड़े लीगल इशू होता है तो जज के सामने सुनवाई होती है, सामान्य इशू होता है तो घर के बुजुर्गों के सामने सुनवाई होती है, लेकिन ऐसी सुनवाई से कोई नहीं समाधान को प्राप्त होता। समाधान विकसित करने की एक ही कला है, कौन सी? ज्ञान स्वभाव में अहमपना करना। बाकी तो सब गोल गोल बातें होती, किसी के मान के कारण कोई कुछ बोलता नहीं है, किसी का सम्मान करता है ना तो सामने कुछ कहता नहीं, अंदर से समाधान को नहीं पाता। और कई बार कहते भी हैं એ તો તમે હતા એટલા માટે શાંતિથી સાંભળી લીધું, પણ આ કઈ વાત ઉતરી નથી મને। ઉતરે ક્યાંથી ભાઈ? કસાયનો પડ્યો છે ગાંગડો, ક્યાંથી ઉતરે? कसाई की ये गांठ खुलेगी नहीं, तत्व ज्ञान की बात यहां से अंदर जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए जितना ध्यान कोर्ट कचहरी सुनवाई में लगाते हो, उतना ध्यान स्वभाव के स्मरण में लगाओ। कसाय दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। परिवार हो, संग हो, साथी हो, सहकर्मी हो, मित्र हो, शत्रु हो, सबके बीच में एक ही है कि जिसने स्वभाव को अपना माना उसकी कषाय दूर हो गई, और जिसने कषायों को अपना माना भगवान भी उसकी कषाय दूर नहीं कर पाए। बराबर ख्याल में आया? हाँ देखो पढ़ते हैं इसको, बड़ा अच्छा है। जैसे गजराज नाज घास के गरास करी, बचत सुबाए नहीं बिन रस लियो है। बोलो। जैसे मत वारो नहीं जाने सिकरनी स्वाद, जुंग में मगन कहे गौ दूध पियो है। तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदीप, पग्यो पाप पुण्य सो सहज सुनहियो है। चेतन अचेतन दूह को मिश्र पिंड लखी, एक मिक माने न विवेक कछु कियो है। कर्ता कर्म अधिकार का कर्ता कर्म अधिकार का 13वां नंबर पद, बराबर ना? बताओ 76 पाना ऊपर। हाँ 76 में है ना। जब जैसे गजराज नाज घास के गरास करी, गजराज એટલે हाथी, बराबर क्या करता है? नाज यानी अनाज, और घास मतलब घास, अनाज और घास दोनों को खाता है, बराबर। बचत सुभाए, उसे अच्छा लगता है, खाने पर अच्छा लगता है। नहीं आगे बैठ जाओ नीलेश भाई, यहाँ पे आ जाओ। हाँ? इतने ज़्यादा वो मत बनो वीतरागी। हाँ देखो देखो, जैसे गजराज नाज घास के गरास करी, जैसे जो हाथी होता है वो अनाज और घास दोनों को खाता है। बचत सुभाए, अब उन्हें खाता तो अच्छा लगता है, सुभाए मतलब बढ़िया लगता है, तो लेकिन उसे ये समझ अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तीनों के पास एक के पास भी नहीं है। आ जाए एक आगे शिफ्ट करी दो, ત્યાં ચાર જોઈ લેશે, અહીંયા આવશે। अच्छा समय साथ एक ज। हाँ 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 ना બહુ ઊંચા છે એમ। વાંધો નહીં, સારું હવે જેની જેટલી વાત। हाँ हाँ बचत सुभाए नहीं बिन रस लियो। अब क्या कहते हैं? जैसे मतवारो नहीं जाने सिकरनी स्वाद। पागल व्यक्ति, मतवारो यानी पागल व्यक्ति नहीं जाने सिकरनी स्वाद, शिखंड का स्वाद वो नहीं जानता। मतवारो शब्द बोला, मतवारो
जो लोग भी पुस्तक में प्रवचन में पुस्तक के बिना बैठते हैं वो भी प्रभावना लिए बिना जाना है। प्रभावना ना मिले तो नहीं चले, और पुस्तक ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया विचार करना। हाँ। अच्छा, नहीं मिल रही वो बात अलग, लेकिन नहीं लेने की इच्छा हो वो बात गलत चलो ठीक है भाई, जैसा है। तो जैसे मतवारो नहीं जाने सिकरनी स्वाद, श्रीखंड के स्वाद को मतवाला नहीं जानता। जुंग, जुंग એટલે કહેવાય घेन, घेन हो ना, तो घेन में मगन रहे कि श्रीखंड खट्टा मीठा होता है, दूध नहीं होता। तो श्रीखंड खट्टा मीठा होता है, लेकिन मतवाला ये नहीं जान रहा, और क्या माना, जुंग में मगन रहो, घेन में ही मगन रहता है, और कहता गौ दूध पियो, मैं तो मीठा खट्टा मीठा दूध पी रहा हूँ। खट्टा मीठा दूध वो अलग चीज होती है, शिकरणी अलग होती है। ज्ञानी को पता होता है, तुरंत पता चल जाता है, लेकिन अज्ञानी को नहीं पता। तैसे दो दृष्टांत हो गए, दो दृष्टांत उसमें थे ना, एक तो वो शिखंड का स्वाद का, और एक तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदैव। जैसे वो वैसे ये दो भेद थी ना, वैसे मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है, हर जीव है तो स्वभाव से ज्ञान रूपी सदैव सदा काल, तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदैव, सदा काल वो ज्ञान रूपी ही है, कोई ऐसा नहीं कि अलग हो गया है। लेकिन जैसे वो घास थी ना, घास, और उसमें अनाज मिल गए थे, बराबर, ऐसे ही ये जीव में पगयो पाप पुण्य सो सहज सुन्न हुए, कि पुण्य और पाप के भावों से पाग दिया है। अभी तो वो सीजन भी है ना, खाजा मोड़ा खाजा, मोड़ा खाजा गड़िया खाजा, ये जो बुक मोड़ा खाजा गड़िया खाजा के रीते था है, पागी ने उसे पाग ना बोलते हैं, गुजराती में भी बोलते हैं ना पाग है। चाशनी में डुबो दिया, उसे क्या बोलते हैं, हाँ, उसे हिंदी में पागना बोलते हैं। मतलब जो चीज जैसी नहीं थी उसको चाशनी में डुबो डुबो कर मोड़े को क्या बना दिया, गढ़े। तो आत्मा, अब समझना, एक शब्द में एक कितना मर्म ख्याल है। आत्मा कैसा था, मोड़ा मोड़ा, मोरू शू कहवाय, मोड़ा तो नहीं, मोरू है। रस वगैरह है, अरे प्रभु चैतन्य के रस से लबालब भरा था, लेकिन वो रस तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो तुमने उसे पाप और पुण्य की लाल चटनी और हरी चटनी में भिगो दिया, डुबो दिया है। अमृत को चाट बना दिया है। अमृत की खूबी होती है, कभी किसी के साथ मिला के नहीं खाया जाता, लेकिन हमें तो वो चाट की क्या होती है, जितनी चीज़ें मिलाओ सब डल जाती। इसीलिए तो नाम आ गया ना भेल। कोई भी 10-50 प्रकार की चीज़ें सब डाल दो, मिलकर क्या बन जाती है, भेल। फिर अपना भेड़ सेल हो गया, मतलब भेड़ सेल मिलावट का ही चिन्ह हो गया। तो हमें आत्मा के निर्मल अमृत रूपी जो स्वभाव था वो सोया नहीं, और हरी चटनी, नीली चटनी, वेजिटेबल और सेव, तीखी सेव ना गड़ी से बधु मिक्स करीने शू करी दो, भेड़ सेल कर, पुण्य पाप के भावों में डुबो दिया उसको। फिर कह रहा कि मजा तो आ रहा, मजा तो आ रहा। अरे तुझे मजा इसलिए आ रहा क्योंकि तुझे अमृत का पता नहीं। समझ में आया क्या बोला, किसका पता नहीं है, अमृत का पता नहीं है। आत्मा अमृत था, और अमृत को तुमने 4 आइटम बना दिए। ख्याल में आया कि नहीं आया, समझे, विचार न जरा, ऐसी हालत की है। और देखो एक और बात कहते हैं ना, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, टेस्ट डेवलप किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कोई चीज़ टेस्टी होती नहीं है। आप समझो, आज आपको जो अच्छा लग रहा है उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि आपने अपनी जीवा को इस रूप में डेवलप कर दिया।
कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। हाँ डॉक्टर બધું ખવડાવો, ડેવલપ કરો, એ ત્યાંથી જ મેં શબ્દ પકડ્યો છે कि टेस्ट डेवलप करो, એને બધું ખવડાવો, આજે ખવડાવશો તો કાલે ખાશે, समझे कि नहीं? तो हम स्वभाव से रागी नहीं थे, हमने राग के टेस्ट को डेवलप किया। हम स्वभाव से द्वेषी नहीं थे, हमने द्वेष के टेस्ट को और जैसे जैसे जब आपको पता, देखो मैंने अपने जीवन में एक प्रयोग किया। पहले मैं लगभग हमारे यहाँ पे एक वो जीरामन होता है ना, उसका भयंकर मतलब वो क्या हो गया था, चस्का, जिसे हर चीज में जीरामन डाल के खाना, भात में डालो, सब हर चीज में। तो फिर एक दिन बैठे बैठे विचार आया, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं केवल जिंदगी भर जीरामन ही खा रहा हूँ क्योंकि वो टेस्ट इस हद तक डेवलप हो गया कि वो उसके बिना कुछ भी अच्छा ना लगे और उसके साथ में कुछ भी खाओ तो अच्छा लग जाए। अब उसका कारण था कि पहले हॉस्टल में रहता था, स्वाद विस्वाद जैसा भी खाना तो एक अपन ने अपने तरीके डेवलप कर लिया। ये क्या समस्या? फिर मैंने बुद्धिपूर्वक प्रयास किया कि भाई अब मैं एक चीज करूं, जो भोजन जैसा है उसको वैसा जानूंगा, अपना कुछ क्या मिलाना है। और रही बात अच्छा बुरा, ये तो सब साइड की बात है, अच्छा बुरा साइड में करो। और लगभग अब हर एक वस्तु का अपना अलग अलग स्वाद आता है। यही प्रॉब्लम कांदा बटाका खाने वालों के, लहसुन कांदा वालों के साथ में होती है। सही बता रहा हूँ। कई बार वो लोग कहते हैं ना कि भाई आप लोग कैसे इनके बिना खा लेते हो, लहसुन के बिना, डूंगरी के बिना, क्योंकि उनका कौन सा डेवलप हुआ है, बस उनको वही स्वाद आता है। अब कई बार वो मेरे मित्र मुझसे कहते हैं तुम लोग कैसे खा लेते हो, मैंने तुम कैसे खाते हो, जिसकी सुगंध से हमें उल्टी हो जाए, तुम प्रश्न तुम्हारा है, हमारा नहीं। हम तो बढ़िया अच्छा खाते हैं, तुमने उसको डेवलप कर लिया। आप समझ में आ रहा ना? अब ये तो सब भोज पाक कला मुझे आपको सिखानी नहीं थी, ना मनोविज्ञान सिखाना था। मुझे आपको ये सिखाना है कि हमें वीतरागता क्यों प्रिय नहीं लगती और राग क्यों प्रिय लगता है, संयोग क्यों प्रिय लगता है, साथ सहकार क्यों प्रिय लगता है, एकलता क्यों प्रिय नहीं लगती, भोग विलास क्यों प्रिय लगते हैं, वैराग्य क्यों प्रिय नहीं लगता। क्योंकि हमने उसको उस रूप में डेवलप कर लिया। वो हमारा पूर्वाग्रह है जो हमको हमारे स्वरूप को बताने में बाधक बन रहा है। और जो व्यक्ति जितना डूबा हुआ है वो उतना ही और भूल जाए, वो वही चीज को भोग रहा है। मतलब आज सच बता रहा हूँ, खाने के शौकीन वाले व्यक्ति को ये पर्यूषण में अरे बाप रे, बड़े त्रास, बड़ा त्रास। क्यों साहब? खाने के लिए जी रहा है, और जब 10 लक्षण में थोड़ा नियंत्रण आ जाता है, अरे बाप रे कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। ये डेवलप कर लिया। ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि अंदर में वो चीज है नहीं, वो आपने डेवलप कर लिया। और जिसने जिस रूप में डेवलप किए उसको उसके बिना अच्छा नहीं लगता। फैक्ट, वस्तु ये है। तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर ये सब हमारा ही किया धरा है तो हम ज्ञान के रूप में अपने आप को डेवलप क्यों ना करें। संयमी जीवन, सरल जीवन, निर्दोष जीवन, जिसमें ज्ञान स्वभाव विकसित हो, ऐसा उपाय क्यों ना करें। जिसमें बार बार ये प्लानिंग वो प्लानिंग, अब जिसने खाने का वो डेवलप कर लिया उसे रोज यही चिंता कि आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए। जिसे घूमने का डेवलप कर लिया उसे यही चिंता, अब 2 दिन की छुट्टी है, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ, इतनी चिंता। बताओ, घूमने की चिंता, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। बैठो शांति से। हर चीज को पराधीनता के साथ डेवलप किया, स्वाधीनता के साथ स्वभाव विकसित होता है। अब इतनी सी बात है तो हम कैसे हो गए, पुण्य पाप में पग गए हैं, इसलिए हमें स्वभाव नहीं दिख रहा। विशेष चर्चा कल करेंगे इसकी।